मदरसों की जगह गुरुकुल पद्धति क्यों नहीं? क्या मदरसों से पनपती है कट्टरपंथी ताकतें? क्या संविधान के दायरे में है मदरसों की तालीम? क्या मदरसे से हिंदू राष्ट्र को खतरा है? भारत के 38,000 मदरसों का सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस वक्त पहले मदरसे में नकली नोट छपते हुए पकड़े गए थे। वहां से कुछ किताबें भी मिली है जिनमें बहुत मतलब ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे विवाद भी हो सकता है, आरएसएस विरोधी और पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें किसी आईजी का नाम सामने आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुशर्रफ का नाम, एसएम मुशर्रफ। मुशर्रफ, हाँ। महाराष्ट्र से शायद ये जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं पहली कई बार कह चुका हूं, दुनिया के कई देश मदरसों के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। मदरसों में सिखाया क्या जाता है? पाक नापाक, जो हमको माने वो पाक, हमारी इबादत के तरीके को ना माने नापाक, जो हमारे जैसा कपड़ा पहने वो पाक, जो न पहने नापाक, जो हमारी तरीके से दाढ़ी रखे वो पाक, जो न रखे वो नापाक, जो हमारी तरीके से त्यौहार मनाए वो पाक, न माने तो अल्टीमेटली मदरसों में आज़ादी छीनना सिखाया जाता है। कैसे आज़ादी छीनना है? भारत में जो मदरसे चल रहे हैं वो संविधान की गलत व्याख्या के आधार पर चल रहे हैं। एक संविधान में आर्टिकल 30 है जहां लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज अपना स्कूल उनको चलाने खोलने का अधिकार है, लेकिन भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। कोई भी रूलिंग कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी नहीं होती है। क्रिश्चियन यहां पे रूल कर चुके हैं, राज कर चुके हैं 200 साल, मुस्लिम यहां राज कर चुके हैं, तो उनको माइनॉरिटी के दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए उनको अपना मिशनरी स्कूल और मुस्लिम्स को अपना मदरसा खोलने का अधिकार नहीं है। यूएन की डिफिनेशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा समुदाय जिसकी कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो और संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि 1% से कम वाला समुदाय माइनॉरिटी हो सकता है, लेकिन वो भी तब हो सकता है जब न उसको पार्षद चुनने की स्थिति में हो, न प्रधान बनाने की स्थिति में हो, न विधायक चुनने की स्थिति में हो, न सांसद बनाने की स्थिति में हो। हमारे देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन कई लोग जज बन चुके हैं, कई लोग सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, कई लोग उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो फिर इसका मतलब उनका सामाजिक वजूद है, आर्थिक वजूद है, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी हिमालय जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अजीज प्रेम जी हैं, ऐसे कितने लोग हैं, एयरलाइन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो उनका आर्थिक वजूद भी है। राजनीतिक वजूद आप देख लीजिए, भारत के 1/3 लोकसभा सीटों पर और 1/3 राज्यसभा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। उनके खुद के कैंडिडेट जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर वो है। उदाहरण के लिए कश्मीर है, मुस्लिम डिसाइड करते हैं वहां कौन जीतेगा। आपका नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, वहां क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। तो जो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, जो ये तय करता हो कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। माइनॉरिटी का दर्जा जिसको मिलता भी है ना, उसको ऐसा स्कूल खोलने की परमिशन नहीं मिलती जिसमें नफरत सिखाई जाए। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। भारत का संविधान राष्ट्र प्रथम सिखाता है। भारत का संविधान वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। भारत का संविधान आर्टिकल 15 कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाइए, यानी नारी तू नारायणी सिखाता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 15 कहता है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसका अगर सही से इंटरप्रिटेशन करिए तो ये होता है। भारत का संविधान कहता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी। इसका मतलब सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। मदरसे और मिशनरी स्कूलों में तो नहीं सिखाया जाता। भारत का एक मदरसा या मिशनरी स्कूल सिखाइए जहां वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता हो, नारी तू नारायणी सिखाया जाता हो, जननी जन्मभूमि से सिखाया जाता हो, जहां पे सबका साथ सबका विकास सिखाया जाता हो। मदरसे और मिशनरी स्कूल तो धर्मांतरण के अड्डे हैं। पर ये मौलाना तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर महिला को सबसे कीमती चीज के तौर पर देखा जाता है, हमें उनका सम्मान करना सबसे बेहतर तरीके से। नहीं, वो तो कैसे सम्मान होता है कि तलाके हसन आज भी चल रहा है भारत के अंदर। तलाके हसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है, चार शादी चल रहा है, हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है। और इसके बारे में पूछो तो पहले कहेंगे तो ये तो होता ही नहीं है। फिर ठीक है कहेंगे तो होता ही नहीं है। और जैसे सरकार इस पे कानून बनाएगी, बैन करेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट में कूद पड़ेंगे।
मैंने 4 शादी चैलेंज किया हुआ है, बड़े दिग्गज वकील पूर्व कानून मंत्री हमारी पीआईएल का विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। और कौन आया हुआ है? जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी पीएल का विरोध करने के लिए। हमने हलाला चैलेंज किया हुआ है, 5 जजों की बेंच के सामने मामला चल रहा है। विरोध करने कौन आया है? वही जो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं वही आए हुए हैं। इंगेज किसको किया है? भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री को। हमने तलाके हसन चैलेंज किया, तलाके हसन चैलेंज किया, तलाके बाइन चैलेंज किया, तलाके किनाया चैलेंज किया। विरोध करने कौन आया है? वो संगठन जो कहते हैं हम मुस्लिमों के रहनुमा है। और किसको इंगेज किया हुआ है? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री को। हमने मुताबिक कह तो रहा हूं, इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं इनके। मैं तो जो बातें कह रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात कर रहा हूं। सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे बाकी तो छोड़ो, जेंट्स का खतना तो छोड़ो, लेडीज का खतना हो रहा है। और लेडीज का खतना बंद हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है कि भैया कम से कम बच्चों का खतना कर रहे हो, लड़कों का खतना करो, लड़कियों का खतना तो मत करो। उस खतना को होना चाहिए जायज ठहराने के लिए बड़े दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। हलाला को जायज ठहरा रहे हैं। हलाला को जायज ठहरा। अच्छा, मैंने सवाल पूछा, मुझे लगा शायद मेरे ही पढ़ने में गलती हो गई होगी, समझने में गलती हो गई होगी। तो एक मौलाना साहब आकर बैठे, उनसे पूछा कि हलाला है क्या, तो वही समझा रहे हैं जो हम सबको पता है। तो मैंने कहा आप इसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? तो कर रहे हैं जस्टिफाई। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस देश में इसलिए मदरसों में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। मदरसों में भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती, भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं सिखाया जाता। मदरसों में भगवान राम कृष्ण उनकी बातें नहीं सिखाई जाती। लेकिन वो कहते हैं कि एक सच्चा देशभक्त जो है वो मुसलमान है, क्योंकि हम यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं पर मिट्टी में मिल जाते हैं। हिंदू जब मरता है उसकी अस्थियां बहती हैं और पता नहीं पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां जाती होंगी। अब ये सब सुनिए, ये सब तो बकवास की बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि भारत में ही पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। अरब में, दुबई में, यूएई में, अबू धाबी में, बहरीन में, कुवैत में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। भारत में पक्के कब्रिस्तान किस लिए बनाए जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमको भारत से बड़ा प्रेम है, इसलिए बनाए जा रहे हैं भारत की जमीन पे कब्जा करना है। मज़ार बनाना, दरगाह बनाना हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत की योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा दूसरे किसी की इबादत हराम है तो फिर मज़ार में किसकी इबादत हो रही है? दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? और अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं। क्यों? क्योंकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, वहाँ इबादत करना हराम है। भारत में क्यों बन रही है? वो इसलिए नहीं कि भारत से बड़ा प्रेम है, देशभक्ति है, इसलिए करना है क्योंकि हमें जगह जगह कब्जा करना है। कल को जब गूगल से, जब सैटेलाइट से देखें तो पता चला मंदिर से ज़्यादा यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर से ज़्यादा दरगाह है, मंदिर से ज़्यादा यहाँ पे मज़ारें हैं, मंदिर से ज़्यादा पक्के कब्रिस्तान है। कल को जब सैटेलाइट से जांच हो, या हर साल 10 साल के बाद जब जनगणना होती है ना, तो जनगणना में इस बात की भी, ये भी काउंटिंग की जाती है कि उस गांव में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने वहाँ चर्च हैं। तो ये जो जगह जगह बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए उस गाँव में मंदिर से ज़्यादा मस्जिद है, उस गाँव में मंदिर से ज़्यादा चर्च है। ये बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। इस पर मैं किसी और दिन आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए मेरा ये कहना है। और फिर भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट होता वेरी नहीं करता। फंडामेंटल राइट का मतलब ये हुआ कि 8वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब होनी चाहिए। आर्टिकल 21 ये कहता है कि चाहे वो मजदूर का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, आपके कैमरामैन के बेटा हो, आपके ड्राइवर का बेटा हो, या इस पूरे न्यूज चैनल के मालिक का बेटा हो, किताब एक होनी चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता, अखंडता, भाईचारा वो तभी आएगा जब सभी बच्चों की एक किताब होगी। मदरसा में अलग बच्चा पढ़ेगा, कुछ गुरुकुल में अलग पढ़ेगा और मिशनरी स्कूल में अलग पढ़ेगा, कभी भाईचारा नहीं बनेगा। सीबीएसई का अलग किताब पढ़ेगा, आईसीएसई अलग पढ़ेगा, कभी भाईचारा नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है। हमने पीआईएल फाइल करके कहा है कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल क्यों नहीं चल सकता? अगर एक जीएसटी से पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स हो सकता है, तो आप पूरे देश का सिलेबस एक क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया, भारत में नवोदय स्कूल पूरे देश में है, सबका, सारे नवोदय स्कूल में किताब कॉमन होती है। पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय चलता है, केवीएस, किताब कॉमन होती है। सबकी एक किताब करो ना, सबकी एक किताब करो। फिजिक्स किताब एक हो सकती है, केमिस्ट्री की एक हो सकती है, जूलॉजी की एक हो सकती है, बॉटनी की एक हो सकती है, हिस्ट्री एक हो सकती है, सिविक्स एक हो सकती है, हिंदी एक हो सकती है, अंग्रेजी एक हो सकती है, संस्कृत। तो बचा क्या?
हाँ, कुछ राज्यों को अपनी लोकल हिस्ट्री बतानी है, लोकल ज्योग्राफी बतानी है, तो उसके लिए राज्यों पे 10 किताब में से 7 किताब कॉमन कर दो, 3 किताब राज्यों पे दे दो, अपने अपने राज्य की इतिहास बताएं, अपने राज्य का भूगोल बताएं, अपने राज्य के ऋषियों महर्षियों के बारे में बताएं। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, मदरसे में हथियारों का जखीरा मिल चुका है, मदरसों में नोट छापने की मशीन मिल चुकी है, मदरसों में किताब मिल रही है जहां बताया जा रहा है हिंदू जैन बौद्ध सिख काफिर होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित काफिर होते हैं, आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मुझे एक चीज बताइए, कोई एक गुरुकुल में कोई ऐसी किताब बताइए जहां गुरुकुल में लिखा हो कि मुसलमान ये नापाक होते हैं। कहीं भी नहीं। आज तक मुझे गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा कोई पत्थरबाज बताइए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा आतंकवादी क्यों नहीं बनता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ अलगाववादी क्यों नहीं बनता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ जिहादी क्यों नहीं बनता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी का सर कलम क्यों नहीं करता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ सर तन से जुदा का नारा क्यों नहीं लगाता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ रेलवे की पटरियों पे जो है कभी पत्थर क्यों नहीं रखता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ रेलवे को डिरेल करने की कोशिश क्यों नहीं करता, नहीं करता। आप मुझे अब जब सरकार की ड्यूटी है अपराध रुके, जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, अलगाववाद रुके, कट्टरवाद रुके, धर्मांतरण रुके, ये सब रुके, और गुरुकुल का बच्चा इन सबको रोकता है, नहीं करता है सारे अपराध, तो स्वाभाविक सी बात है देश की शांति समृद्धि के लिए जरूरी है 8वीं तक भारत में वैदिक शिक्षा लागू हो, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू, जो हमारी पुरानी परंपरा थी। हमारे देश में पहले कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे। राम और निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक किताब पढ़े। एक राजा के लड़के थे, गरीब थे, राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत जी केवट के लड़के थे। राजा दशरथ क्षत्रिय थे, वो राजकुमार थे, वो गरीब नाविक का बेटा सुमंत, एक स्कूल में पढ़े, एक किताब पढ़े, और इसीलिए आपस में भाईचारा था। अलग अलग किताब पढ़ा के नहीं मिलेगा। मदरसा विदेशी परंपराओं को प्रमोट करता है, विदेशी कुरीतियों को प्रमोट करता है, विदेशी पद्धति को प्रमोट करता है, विदेशी जीवन पद्धति को प्रमोट करता है। मदरसा न भारत की संस्कृति सिखाता है, न भारत की परंपरा सिखाता है, न भारत का त्यौहार सिखाता है, न भारत का ज्ञान विज्ञान सिखाता है, न भारत की जीवन शैली सिखाता है। जो हमारा भाव है माताओं के प्रति उसको नहीं सिखाता। मदरसा केवल और केवल विदेशी चीजों को सिखाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 8वीं तक मदरसा उदरसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए।